नाज़रीन, आजाद डिजिटल से मैं हूं आदिल वकार। इस वक्त मैं मौजूद हूं बांग्लादेश के अंदर। यहाँ पर आज जो है 13वीं नेशनल असेंबली की 300 नशिस्तों के ऊपर जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमेम तकरीबन 51 के करीब जो है पार्टियां हिस्से जो है वो ले रही हैं। उम्मीदवार के हवाले से अगर बात की जाए तो टोटल जो है 1981 उम्मीदवार जो है इस मैदान में उतरे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो है 300 नशिस्तों पे जो इलेक्शन होने जा रहे थे, उनमें से एक उम्मीदवार की जो है वो डेथ हो चुकी है, जो कि अब जो है 299 नशिस्तों पर जो है इलेक्शन होने जा रहा है। और एक नशिस्त जो कि अभी उसकी डेथ हुई है, उसको जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। यहाँ बांग्लादेश के अगर आबादी के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर 17 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। अगर इसी हवाले से रजिस्टर्ड वोटर्स की अगर बात की जाए, 12 करोड़ 77,11,793 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद है 6 करोड़ 48,25,361। खवातीन वोटर्स की तादाद है 6 करोड़ 28,85,200, जबकि जो तीसरी जिन्स है उनकी तादाद है 1232। इसी तरीके से जो पोस्टल वोटर्स है, मीन्स के समंदर पार जो वोटर्स हैं, उनकी तादाद जो है टोटल 15,28,131 वोटर्स हैं। अगर पोलिंग स्टेशन के हवाले से बात की जाए तो 300 हल्कों के लिए जो है टोटल जो है 2,44,249 जो है पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें मर्द पोलिंग स्टेशन की जो तादाद है वो 1,15,137, जबकि खवातीन के लिए जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं वो 1,35,602 जो है पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इन पोलिंग स्टेशन में अगर हसास पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो 16,548 के करीब जो है वो हसास पोलिंग स्टेशन है, जबकि इंतहाई हसास जो है पोलिंग स्टेशन की तादाद जो है 8,780 जो है पोलिंग स्टेशन जो है हसास तरीन करार दिए गए हैं। टोटल अगर इनको मिलाया जाए तो 25,328 जो है पोलिंग स्टेशन हैं। इनकी अगर फीसद के हवाले से बात की जाए कि हसास पोलिंग स्टेशन की जो फीसद है वो 60% बताई गई है, जबकि 40% जो है वो इंतहाई हसास तरीन जो है पोलिंग स्टेशन का ना उन्होंने बताया है। इस वक्त जो बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन है वो काफी जो है मुख्तलिफ देखने में आता है। यहाँ पर सुबह सवेरे जो है बड़ी तादाद में जो है नौजवान बुजुर्ग जो है वोटर्स जो है अपने हक रही दही के लिए जो है वो यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हमने हमेशा देखा है तो वोटर जो है हमेशा लेट ही आता है, तकरीबन 10 बजे के बाद ही वोटर वहां पे जो है पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर सुबह सवेरे जो हमने रश देखा पुलिस स्टेशन के ऊपर, मर्द जो थे काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं अपने वोट कास्ट करने के लिए। यहाँ पे अगर ओवरऑल बात की जाए जो कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है, यहाँ पे बीएनपी और जमात इस्लामी के दरमियान जो है कांटेदार मुकाबला इस वक्त जो हो रहा है। ये जो है इस वक्त जो इलेक्शन कंटेस्ट होने जा रहा है वो टोटली जो है बड़ा ही मुख्तलिफ होने जा रहा है, बड़े इंटरेस्टिंग इलेक्शन है। तो ओवरऑल की सिचुएशन है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ये ओवरऑल अगर बांग्लादेश में सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो 7 लाख के करीब जो है सिक्योरिटी यहाँ पर जो है लगाई गई है, उनकी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है, जिसमें आर्मी है, पुलिस है और दीगर जो है सिक्योरिटी एजेंसी के इदारे हैं वो इनमें शामिल है। पूरे मुल्क में इस वक्त जो है यहाँ पर जो है सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया है और खुदा न खास्ता किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए यहाँ पर जो है वक्तन फवक्तन जो है आर्मी की यहाँ पर जो है गश्तें शुरू हैं और जो है पुलिस की भी यहाँ पर मौजूद है और इनको वक्तन फवक्तन चेक किया जा रहा है। तो यहाँ पर पूरे बांग्लादेश में मुल्क भर में जो है जिस तरीके से सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, तमाम पुलिस स्टेशन को जो है चेकआउट किया जा रहा है ताकि कोई ना कोई वाकया पेश ना आ सके। ये ओवरऑल हमने आपके साथ डिटेल शेयर की है। सबसे जो अहम चीज जो थी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो टाइम बताया गया था वो सुबह 7:30 से लेकर जो है शाम 4:30 बजे तक जो है वोटिंग का अमल बिला तफरीक वो जारी रहेगा। तो वोटिंग का अमल जो है सुबह 7:30 बजे जो शुरू होने था, लेकिन जो जिस पुलिस स्टेशन पे हमने देखा वो 8 बजे जो है वो शुरू हुआ और इसी तरीके से जो अमल है वो अभी तक जो वो जारी है। 4:30 बजे तक जो है ये पोलिंग स्टेशन का जो अमल है वोटिंग का जो है अमल वो जारी रहेगा। तो ये इस वक्त की यहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल। जी।